पति को पत्नी के द्वारा किए हुए केसों से अगर जल्दी बाहर निकलना है, जल्दी आजाद यानी कि स्वतंत्र होना है, और यहाँ पे अगर पत्नी की गलती है और पति अगर यहाँ पे पत्नी के ऊपर 2 केस करते हैं तो उस पत्नी के ऊपर दबाव बढ़ता है, वो अपने सारे केसों को वापस लेती है, पति को यहाँ पे जल्दी उन केसों से आजादी मिल जाती है। तो ये कौन से 2 केस है जो पति की साइड से अगर किए जाते हैं तो पति को यहाँ पे जल्दी सक्सेस मिलती है। यही पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। पहले इस वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को देखने के बाद में शेयर भी करना है। आपके इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र। आज के वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि अगर पत्नी के द्वारा पति, पति के घर वाले, रिश्तेदार, इन सभी के ऊपर अगर झूठे केस किए जाते हैं और अगर इन केसों से पति, पति के घर वाले, रिश्तेदार, इनको अगर जल्दी बाहर निकलना है, देखो जल्दी तो हर कोई बाहर निकलना चाहते हैं, और जिनके ऊपर केस झूठे होते हैं उनको तो और भी जल्दी बाहर निकलना होता है, क्योंकि समाज में उनकी एक ऐसी छवि, एक ऐसी इज्जत होती है जिससे वो डरते हैं कि यहाँ पे झूठे केस करने से हमारी इज्जत के ऊपर दाग लग जाएगा और लोग हैं जो तरह तरह की बातें बनाएंगे। तो जल्दी से जल्दी है जो उन केसों से बाहर निकलना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा भाई, जिनके ऊपर भी झूठा केस होता है उनको एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत आगे बढ़ना होगा। अब प्लानिंग क्या होगी, जो पत्नी यहाँ पे केस रजिस्टर्ड करवाती है उसको यहाँ पे बारीकी से पढ़ना होगा कि उसने यहाँ पे कौन कौन से झूठे आरोप लगाए हैं। अब पति, पति के घर वाले, रिश्तेदार, उन सभी के पास में उन सभी की कितने एविडेंस है जिससे उस पत्नी को गलत साबित कर सके। तो यहाँ पे केस में अगर जल्दी बाहर निकलना है तो इस तरीके की एक प्लानिंग होनी चाहिए। अब यहाँ पे कई रिश्तेदार, कई घर वाले तो ऐसे भी होते हैं जो उनका कोई पति से कोई मतलब नहीं होता है, वो काफी दूर दूर के होते हैं, नजदीक नहीं रहते हैं, और फिर भी उनका नाम है जो ऐड पत्नी के द्वारा करवा दिया जाता है। तो पहले पति को उनके आधार पे आगे बढ़ना होगा, यानी कि जिन लोगों के ऐसे नाम उस केस के अंदर ऐड है, जिनका नाम है जो ऐड होना ही नहीं चाहिए था, तो उनका नाम निकलवाने के लिए विशेष बल पति को देना होगा, यानी उन लोगों के नाम है जो पहले निकलवाने हैं। तो इसके लिए देखो 4 ऑप्शन मिलते हैं। उनके अगर नाम जल्दी निकलवाने हैं, जो भी यहाँ पे घर वाले हैं, रिश्तेदार है, और उनकी अगर कोई गलती है ही नहीं, पूरा मामला है जो झूठा है, उनका नाम है जो बिना वजह ऐड किया गया है, तो 4 ऑप्शन मिलते हैं उन लोगों के नाम निकलवाने के लिए। पहला ऑप्शन तो ये मिलता है कि जो एफआईआर होती है उसकी कॉपी को ले जाकर डायरेक्ट हाई कोर्ट भी जाया जा सकता है क्वेश्चन के लिए 482 सीआरपीसी में। तो पहला ऑप्शन तो ये मिलता है। दूसरा ऑप्शन ये मिलता है कि एफआईआर के बाद पुलिस है जो इन्वेस्टिगेशन करती है, तो उस इन्वेस्टिगेशन में पुलिस के पास में भी राइट होता है, पावर होता है कि पुलिस भी है जो उन लोगों के नाम है जो निकाल सकती है। इसमें तीसरा ऑप्शन ये आता है कि पुलिस जब चार्जशीट पेश करती है तो उस चार्जशीट की कॉपी के बेस पे भी हाई कोर्ट जाया जा सकता है 482 सीआरपीसी में क्वेश्चन के लिए। फोर्थ ऑप्शन ये आता है कि पुलिस जिस ट्रायल कोर्ट के अंदर चार्जशीट पेश करती है तो वहां पे एक डिस्चार्ज का एप्लीकेशन लगता है, उसके माध्यम से भी जिनके नाम निकलवाने हैं उनके नाम है जो निकलवाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन मिलते हैं, इनमें से अगर किसी ऑप्शन से भी अगर जिनके नाम झूठे हैं उनके नाम अगर निकल जाते हैं तो पति क्या कर सकता है, उनकी तरफ से, और वो जहां जहां पे रहते हैं वहीं से उनके द्वारा एक डिफामेशन का केस है जो फाइल किया जा सकता है। अब ये कब फाइल किया जा सकता है, इसके लिए देखो थोड़ा वेट करना होगा, यानी कि जब वहां पे चार्जशीट पेश हो जाती है ट्रायल कोर्ट के अंदर तो वहां पे क्या होता है, चार्ज फ्रेमिंग होती है, और जब वो चार्ज फ्रेमिंग हो जाती है तो जो लोगों के नाम बचते हैं उनके नाम से चार्ज फ्रेमिंग होती है, तो पत्नी यहाँ पे यानी कि जिन लोगों के नाम निकल जाते हैं उनके नाम है जो दोबारा ऐड वहां पे नहीं करवा सकती है। तो बस इतना आपको इंतजार करना पड़ेगा कि वहां पे अगर चार्ज फ्रेमिंग हो गई है और जिनके नाम निकले हैं उनकी तरफ से अगर केस करवाने हैं, जैसे अगर मानहानि का केस डालना है और वो अगर अलग अलग जगह रहते हैं तो उनके द्वारा आप अलग अलग जगह ही पत्नी के ऊपर मानहानि का केस है जो फाइल कर सकते हैं, उन लोगों के द्वारा जिनके नाम निकले हैं उन लोगों के द्वारा। ये अच्छे से आपके समझ में आ गया होगा। तो देखो मानहानि के केस भी 2 तरीके के होते हैं। एक तो होता है सिविल केस जिसमें एक कंपनसेशन की डिमांड की जा सकती है, जो सिविल कोर्ट से डालना होगा, और उसके अंदर अगर उनकी किस तरीके से मानहानि हुई है, यानी कि झूठा केस करने से उनका कितना आर्थिक नुकसान हुआ है, उस आधार से वो कंपनसेशन की डिमांड है जो कर सकते हैं, और यहाँ पे सिविल केस है जो सिविल कोर्ट से वो डाल सकते हैं। दूसरा केस होता है क्रिमिनल केस जो डाला जाता है सेशन कोर्ट से, और यहाँ पे उसमें जेल वगैरह होती है, पनिशमेंट वगैरह होती है। तो ये 2 तरीके के केस होते हैं और यहाँ पे अपने हिसाब से केस है जो फाइल किए जा सकते हैं। पर यहाँ पे करना यही है कि अगर वो रिश्तेदार, जो लोग जिनके नाम निकले हैं वो अगर अलग अलग जगह से बिलोंग करते हैं तो उनकी तरफ से अलग अलग जगह से ही पत्नी के ऊपर केस डालने हैं, जिससे उस पत्नी के ऊपर दबाव है जो बढ़ जाएगा।
और ये केस ऐसे होते हैं जो जल्दी से ट्रांसफर भी नहीं होते हैं, क्योंकि इनमें ट्रांसफर का ना बराबर चांस होता है, ये ट्रांसफर जल्दी से नहीं हो पाते हैं। अगला दूसरा केस क्या हो सकता है पति की साइड से, कि पति की जो माताजी है उनकी तरफ से पति डीवी का केस फाइल कर सकता है, डोमेस्टिक वायलेंस। तो ये भी एक ऐसा दबाव पूरा केस होता है जो भी जल्दी से ट्रांसफर नहीं होता है, क्योंकि ये भी एक महिला के द्वारा फाइल किया जाता है। तो ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण केस होते हैं, जो एक तो मैं बताया डिफेमेशन यानी मानहानि का केस हो जाता है जिनका नाम निकलता है उनके द्वारा, और दूसरा केस हो जाता है डीवी का, जो पति की माताजी या फिर कोई अनमैरिड सिस्टर है उनकी तरफ से हो जाएगा। तो ये पूरी जानकारी यहाँ पे समझ में आ गई होगी। इस तरीके से उस पत्नी के ऊपर दबाव बढ़ जाएगा और पत्नी है जो सारे केस वापस लेने के लिए तैयार हो जाएगी। तो इससे क्या होगा कि पत्नी ज्यादा परेशान नहीं होना चाहती है, वो 6 महीने के अंदर ही है जो पूरी तरह से थक जाएगी और वो अपने केस लेने के लिए वापस तैयार हो जाएगी, या फिर दोनों के बीच में कोई सेटलमेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से जल्दी केसों को खत्म किया जा सकता है। तो ये जानकारी समझ में आ गई होगी, तो वीडियो को जरूर लाइक करें अगर लाइक नहीं किया, और शेयर भी करें जो और लोगों को भी जानकारी का पता चल सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।